तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इस समय समाज के सबसे प्रबुद्ध वर्ग, जिसे कि जज भी विद्वान अधिवक्ता कहते हैं, तो विद्वान अधिवक्ताओं के बीच में मैं आ गया हूं। और इन लोगों से मेरा प्रश्न यह है कि आज जो समाचार पत्र और न्यूज़ चैनलों की जो खबरें हैं, उसके ऊपर से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। पहले के समय में अगर खबर कोई छप जाए तो उसे रामबाण की तरह एकदम पक्का माना जाता था कि यह बात सच ही होगी। पर आज किसी भी बड़ा न्यूज़ चैनल हो, छोटा न्यूज़ चैनल हो, बड़ा समाचार पत्र हो, छोटा समाचार पत्र हो, पर जनता उन खबरों पर विश्वास करने के लिए नहीं तैयार है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस संदर्भ में कि यह कारण क्या है कि लोगों की विश्वसनीयता समाचार पत्र और न्यूज़ चैनलों से खत्म हो रही है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस मुद्दे को उजागर करना चाहते हैं और हम लोगों से राय लेने के लिए आए हैं जी। और मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा। आनंद देव तिवारी, सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ जी। और जो मुद्दा है आपका, अगर उस पर बात किया जाए कि विश्वसनीयता का कितना किसमें सच्चाई है। दरअसल खबर जो है पहले की क्या थी, लोग करते थे कि जो खबरें होती थी उसमें लोग विश्वास इसलिए करते थे क्योंकि जो लिखा जाता था असलियत में वो ज़मीनी हकीकत जो होती थी उसको लिखते थे। और आज के डेट में कुछ यूट्यूब चैनल वाले फर्जी वगैरह हैं, उन ज़्यादा समाचार पता चला कि खबरें आई नहीं, उससे पहले लोग उसको प्रसारित कर देते हैं। तो और रही बात कि सही जो मुद्दा होना चाहिए उससे लोग भटक के काम कर रहे हैं। तो आनंद देव तिवारी जी का कहना यह है कि समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल मुख्य मुद्दे से भटक के जो चीज़ों को प्रसारित कर रहे हैं, मुख्य कारण यही है कि उनकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। इसी क्रम में मैं श्री पाठक जी से पूछना चाहूँगा कि पाठक जी आप बताइए कि वह कारण क्या है आपके नज़र में। भाई जैसे कि इन्होंने अपनी बात रखी है तो मैं चाहूँगा आप भी अपनी बात रखिए। जैसे समाचार पत्र की बात होती है तो उसमें ये निष्पक्षता जब तक रहेगी तब तक विश्वसनीयता कभी समाप्त नहीं होगी। निष्पक्षता धीरे धीरे अब इसलिए कम होती जा रही है कि लोग कुछ तो समाज के बड़े बड़े जो प्रतिनिधि हैं या किसी के दबाव में आकर समाचार जो सही रहता है उसको बदल के दूसरा कुछ कहने लगते हैं। वही चीज़ जैसे कोई मीडिया अपनी बात कह रहा है उससे बदल कर दूसरी मीडिया दूसरा प्रसार या प्रसारण कर रही है, तो उसमें कन्फ्यूजिंग जो पैदा होता है कि मतलब एक आदमी कुछ कह रहा है दूसरा आदमी कुछ कह रहा है। जी जी। इससे भी लगता है कि जो बातें कमी आ रही है जी। तो इससे ये समस्या हो रही है। दूसरी चीज़ है कि जैसे हम अपने आप को पॉपुलैरिटी पाने के लिए जो मैटर जेन्युइन है, जो उसका मुख्य उद्देश्य है, जो आधार है, उसको छोड़ के बढ़ा चढ़ा के जी नमक मिर्च लगा के हम प्रसारित कर देते हैं। कहने का मतलब कि इस समय जो समाचार पत्र हैं या न्यूज़ चैनल हैं वह अनाप शनाप चीज़ें दिखा रहे हैं, न कि सच दिखा रहे हैं। नहीं, अनाप शनाप नहीं है तो संबंधित मामला उसी से, लेकिन जनता को समझ में आए वैसा नहीं कर रहे हैं। चूँकि मौका मिल जाता है, जैसे क्या है कि आपने किसी के पक्ष में किसी बात को अगर प्रसारित किया, आपने समाचार कोई आपने दिया तो विपक्ष को मौका मिल जाता है, चूँकि उसको पता है कि ज़मीनी हकीकत दूसरा कुछ होगा और इसको बढ़ा चढ़ा के कुछ और दिखा रहे हैं, तो उसको उसमें आरोप प्रत्यारोप करने का मौका भी मिल जाता है। अगर ये सत्यता उस पर रहती तो आरोप प्रत्यारोप करने का कोई अधिकार या हकीकत में किसी की औकात भी न होती करने। पाठक जी, जैसा कि अभी आपने यह कहा कि विपक्ष, पक्ष और विपक्ष, तो खबरें सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं होती हैं और सिर्फ राजनीतिक खबरों की विश्वसनीयता पे ही आँच नहीं आ रही है। सामाजिक खबरें जो हैं उस पर भी आँच आ रही है। चोरी की खबर हो जाए, डकैती की खबर हो जाए, बलात्कार की खबरें हैं, तमाम तरह की ऐसी खबरें हैं। उसके बाद जो है कि विधि से रिलेटेड खबरें, खबरों की जो दुनिया बहुत विशाल दुनिया है और पक्ष विपक्ष सिर्फ राजनीति तक है। तो क्या ऐसा आप कहना चाहते हैं सिर्फ राजनीतिक खबरों के प्रति जनता अविश्वसनीयता की स्थिति में है कि सभी खबरों के? नहीं, राजनीतिक जो स्तर आप देख रहे हैं वो अब धीरे धीरे जो ऊंचाइयों की थी वो अब धीरे धीरे डाउन हो रही है। किसी भी मैटर को लेकर पक्ष विपक्ष आपस में टकरा जाते हैं, चाहे वो मामला बलात्कार से संबंधित हो, चाहे विधि से संबंधित हो,
मतलब कानून से संबंधित, मतलब उनको टकराना है, क्योंकि उनको उसी माध्यम से अपने आप को प्रसिद्ध करना है, फेमस करना है, वो उसमें टकराते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये समाचार किसी भी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे वो टेलीविज़न पे प्रसारित समाचार हो, उनको आपको चाहिए कि जो हकीकत है उसको ही प्रदर्शित करें। कारण जानते हैं सबसे ज़्यादा जो कारण है, पहले खबरें होती थी, कोई घटनाएं होती थी, खबर बनाने के लिए लोग ग्राउंड तक जाते थे, उस पीड़ित व्यक्ति से मिलते थे। आज के डेट में पीड़ित क्या कह रहा है, खबर क्या चल रही, उससे कोई मतलब नहीं। खबर का मतलब है कि खबर ऐसी चलाइए, जो पीड़ित है, जो उसकी पीड़ा है, आप उसको प्रदर्शित करिए, ताकि वो बातें वहाँ तक जाए जहाँ से उसका निवारण हो सके। और पता चला कि पीड़ित कुछ और कह रहा है, पेपर कुछ और। आज के डेट में जितने पेपर हैं, चाहे पेपर प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अगर आप खबरें देखेंगे उसमें है क्या कि पता चला कि इस चैनल पे अलग चल रहा है, उसी मामले में दूसरे चैनल पे कुछ अलग चल रहा है, और पता चला कि पीड़ित कह रहा है कि मेरे साथ घटना इस तरह की हुई, उसको प्रसारित ही नहीं किया जा रहा है। उसका निवारण कैसे होगा? अगर मैं कह रहा हूँ कि अभी मुझे शासन प्रशासन से मेरी बातें पहुँचाने का एक माध्यम है, जी जी, आपके माध्यम से हमारी बातें वहाँ तक पहुँच जाती हैं, हम उस बातों को वहाँ तक पहुँचाते हैं। पता चला कि हमारी बातें वहाँ तक कैसे पहुँचेगी? जब आपके यहाँ खबरें उस तरीके की दिखाई नहीं जाएंगी, छापी नहीं जाएंगी, खबरें कैसे पहुँचेगी? आनंद जी का कहना यह है कि आज जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, पत्रकार जो हैं, चाहे जिस न्यूज़ चैनल के हैं या समाचार पत्र के हैं, वह ग्राउंड लेवल पे न जाके सिर्फ सुनी सुनाई बातों को ही प्रसारित किया जा रहा है। यह भी एक कारण है कि खबरों के प्रति लोगों की विश्वसनीयता कम हो रही है, और सोशल मीडिया के लोग जो हैं वह ग्राउंड लेवल पे जाके खबरों का संकलन करते हैं और प्रसारण करते हैं। हमारे पास एक छोटा सा और मैं आप कहना चाहूँगा, हम लोग यहाँ वित्त व्यवसाय करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हमारे पास पीड़ित आते हैं कि इस तरह की घटनाएं, हम लोग घटनाओं को देने के लिए लोगों को कहते हैं, लेकिन उसको छापा नहीं जाता। अरे मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं अगर कोई कह रहा है कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसको मत छापिए, लेकिन जो पीड़ित है उसके यहाँ जाइए, उसकी बातों को सुनिए, तब उसको चीज़ों को वहाँ तक पहुँचे, ताकि उसकी बातें वो कह सके, वो सारी चीज़ें हो सके। पता चला उसका निवारण ही नहीं हो पा रहा है। खबरों का जो स्तर है, स्तर के कारण भी किस स्तर की खबरें छपेंगी, किस स्तर की खबरें नहीं छपेंगी, एक कारण यह भी है कि इसकी समाचार पत्रों के प्रति लोगों का विश्वास घटता जा रहा है। नमस्कार।